नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। देश में कोरोना संकट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जरा सी भी चूक होने पर पूरा भारत इसकी चपेट में आ सकता है। ऐसे में केजरीवाल सरकार की लापरवाही के चलते ही दिल्ली के तबलीगी मरकज से हजारों लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके बाद लॉकडाउन के बावजूद यूपी बॉर्डर की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी कि किस तरह हजारों की संख्या में मजदूर अपने घरों की तरफ पैदल ही चल दिए थे। इस पर भी केजरीवाल सरकार ने अपना पुराना रोना रोते हुए बीजेपी पर ही दोष मढ़ना शुरू कर दिया था। इस तरह से केजरीवाल का विक्टिम कार्ड वो पत्ता है जिसे वो अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी सरकार की तरफ से जो लापरवाही की गई है उसे लेकर हरियाणा सरकार आग बबूला हो गई। इतना नहीं, महामारी एक्ट और इसके साथ ही आईपीसी एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल सोनीपत निवासी सब इंस्पेक्टर पिछले दिनों दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हुए थे। मरीज को ब्रेन स्ट्रोक होने की शंका थी, जिसके चलते उसे अस्पताल में लाया गया था। जिस वार्ड में ये मरीज था उसी के पास कई कोरोना पॉजिटिव केस भी दाखिल हुए, जिसके चलते सब इंस्पेक्टर को भी कोरोना संक्रमण हो गया और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद दिल्ली प्रशासन ने बिना हरियाणा सरकार को इस बात की जानकारी दिए शव उसके परिजनों को सौंप दिया। परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए सोनीपत ले गए, जहां अंतिम संस्कार में पुलिस कर्मियों को सलामी देने के लिए भी बुलाया गया। इतना ही नहीं, गांव के दूसरे लोग भी अंत्येष्टि में शामिल हुए, जबकि संकट के इस दौर में सरकार ने कम से कम 5 लोगों को अंत्येष्टि में शामिल होने की इजाजत दी है। ऐसे में अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि मौके पर मौजूद लोगों को भी संक्रमण होने की संभावना है, तो वहीं मृतक के परिवार के परिजन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद परिवार समेत 28 लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है। कोरोना महामारी से जूझ रही हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार की सरकत का पता चलते ही अलर्ट हो गई। मुख्य सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव से बातचीत के दौरान विरोध जताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए। दोनों राज्य एक दूसरे की सीमा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ऐसे मामलों में कतई लापरवाही नहीं बरती जा सकती। इस बात की पुष्टि खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने की है। इस घटना की लापरवाही सामने आते ही स्थानीय एसडीएम ने जांच के आदेश दे दिए थे। जांच के बाद अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस की जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद स्थानीय एसडीएम के आदेश पर दिल्ली के पंजाबी बाग के महाराजा अग्रसेन अस्पताल और मृतक के परिवार वालों पर केस दर्ज कर लिया गया है। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ महामारी एक्ट और आईपीसी एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही अस्पताल प्रशासन को जांच में शामिल होने का नोटिस भेजा जा चुका है। जहां पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो वहीं दिल्ली सरकार की इस लापरवाही ने कोरोना पॉजिटिव में और भी इजाफा करने का काम किया है। दिल्ली प्रशासन की इस लापरवाही पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।